और बिहार चुनावों से जुड़ी खबर आपको बता देते हैं। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी की तरफ से एक बयान सामने आया है। तेजस्वी की अगुवाई में लड़ा जाएगा चुनाव, ये उनकी तरफ से कहा गया है। डिप्टी सीएम के चेहरे पर भी कोई विवाद नहीं है। 15 सितंबर तक फैसला होने की उम्मीद है। ये वीआईपी के अध्यक्ष जो है मुकेश सहनी की तरफ से बयान सामने आया है। जब बार बार ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है, सीएम के चेहरे को लेकर पेंच फंसा हुआ है, सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, लेकिन इस बीच वीआईपी के मुकेश सहनी जो है उनकी तरफ से बयान सामने आया है कि 15 सितंबर तक फैसला आ जाएगा। नेतृत्व तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग को चुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तेजस्वी जी है। उसी तरीके से सरकार में सभी दल को कुछ ना कुछ सहयोग होगा, सरकार में हिस्सेदारी होगा, तो निश्चित तौर पे डिप्टी सीएम का नाम पे जो है वो समय रहते हुए आप लोगों के बीच में घोषणा हो जाएगा कि कौन होंगे। ठीक है, इसमें कोई ना डिप्टी सीएम ना सीट के लिए कोई विवाद नहीं है और एकदम हैप्पी मूड में हम लोग हैं। और बहुत जल्दी 15 तारीख से पहले आप लोगों के बीच में। तो न्यूज 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि फिलहाल महागठबंधन में 3 मुद्दों पर पेच फंसा हुआ है। उनमें मुद्दे क्या क्या हैं आपको विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले सीटों का बंटवारा। तो अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा। दूसरा, सीटों की संख्या को लेकर, यानी कि किस सीट और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। और तीसरा, जो कि सबसे अहम मुद्दा है, सीएम का चेहरा, क्योंकि यह तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा। तो ऐसे में ये जो 3 मुद्दे हैं, इस पे अभी तक जो पेच है वो फंसा हुआ है। और देखिए, मुकेश सहनी तो तेजस्वी को बैक कर रहे हैं, लेकिन सीएम चेहरा कम बड़ी चुनौती इस वक्त नहीं है। ज्यादातर पार्टियां तेजस्वी यादव के पक्ष में खड़ी नजर आ रही हैं, क्योंकि वो महागठबंधन का प्रमुख चेहरा बनकर उभर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने का कोई स्पष्ट समर्थन नहीं आया। राहुल गांधी ने भी इस मसले पर कोई साफ जवाब नहीं दिया है, जिससे सस्पेंस बरकरार है। और वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी इशारों में खुद को मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार बताते हुए अपने रुख को स्पष्ट किया है। अभी भी आप उसी में फंसे हुए हैं। सीएम फेस कौन होगा, अभी भी आपको पता नहीं चला सीएम फेस कौन होगा। अभी भी आपको पता नहीं चला कि मतलब हम लोग का सीट का बंटवारा हो गया, मतलब अभी रुका हुआ है। मतलब हम आपको बताएं, मतलब आपको तो नहीं बता सकते हैं कि हम कितना सीट हमको मिल रहा है, कौन हमारा सीएम फेस होगा, ये हम आपको कहें बताएं। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, हमें क्या करना है, हमारा सीएम फेस कौन होगा, हमारा संख्या क्या होगा, हमें सीट कितना मिलेगा, ये हमें मालूम है। और देखिए, सीटों को लेकर पेच क्या है अब वो समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस इस बार बिहार चुनाव में मुश्किल सीटों से बचने की रणनीति अपना रही है। पार्टी खास तौर पर उन डेड सीटों को उठाने से बचना चाहती है जिन पर पिछले 5 दशक से ना तो कांग्रेस और ना ही उसके महागठबंधन के साथी आरजेडी ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस का यह भी मानना है कि उसके हिस्से में ऐसे हारने वाले और कमजोर सीटों का जो बंटवारा है वो ज्यादा आता है, यानी कि उनके पाले में ऐसी सीटें ज्यादा आती हैं जो चुनावी रण में बेशुमार चुनौती बन सकती है। इसलिए पार्टी अब पूरी ताकत से जिताऊ सीटों पर फोकस कर रही है ताकि कम से कम सुरक्षित सीटें सुनिश्चित की जा सके। कौन कितना सीट लेगा ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि सरकार को हम कैसे रोकें, सरकार पर के हम कितनी मजबूती से, कौन सीट पर कौन कितना मजबूत है, जिसको जो सीटें थोड़ा बहुत जो है दिखता है कि नहीं समीकरण में ये कमजोर है, तो उस पर हम लोग भी बात करें। ऑल यूजुअल है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो फिर ये जो मसला है वो फंसा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जो नेता है वो खुलकर ना बोले। लेकिन सीटों का बंटवारा इतना आसान नहीं है। देखिए, CPI-ML ने कुल मिला के 40 सीटों की मांग की है, जिसे लेकर गठबंधन में अभी सहमति बनना बाकी है। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के साथ तालमेल भी आसान नहीं दिखाई दे रहा है। मौजूदा आंकड़ों और राजनीतिक समीकरणों के मुताबिक आरजेडी को लगभग 135 से 140 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 50 से 60 सीटें आने की संभावना है। तो CPI-ML को लगभग 20 से 25 सीटें देने पर सभी पक्ष सहमति बनाने की स्थिति में है, लेकिन वीआईपी को भी लगभग 18 से 20 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो अब ऐसे में बात करें अगर परंपरागत रूप से छोटे दलों के हिस्से में आते हुए CPM और CPI को 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना भी बन रही है। हालांकि कोई फाइनल मोहर अभी तक नहीं लग पाई है।
हालांकि देखिए महागठबंधन की तमाम पार्टियां ऑल इज वेल बता रही हैं। कांग्रेस तो नए साथियों को जोड़ने के लिए कुर्बानी देने को भी तैयार है। संख्या अभी सारी चर्चा पे चल रही है। बहुत हद तक ये मैटर करता है कि नए जो पार्टनर आ रहे हैं उनको एडजस्ट करने के बाद क्या होता है, तो उन सब चीज़ों पे बातचीत चल रही है। कांग्रेस सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है सर? गठबंधन में नए पार्टनर को लाना है तो हर पार्टी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि नए पार्टनर को तो तभी ला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे कोई तो है ही नहीं, आपस में बैठे हैं हम लोग खाना पीना खा के और एक एक सीट पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे जितने भी सहयोगी दल है 1-to-1 चर्चा हो रहा है कि कौन सीट पर कौन लड़ेंगे, कहाँ से किसको लड़ाने से फायदा होगा। तो ये सब पे एकदम कहीं कोई 1% भी आगे पीछे नहीं है और एकदम बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में हम लोग आ जाएंगे कि कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, क्या रणनीति के साथ लड़ेंगे, इस सब चीज़ की चर्चा करेंगे और एकदम स्मूथली हम लोगों का चर्चा हो रहा है।